डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विकास पाठक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 9th का सामाजिक विज्ञान सेट 1। ठीक है, 2022 का मॉडल क्वेश्चन जारी हुआ है 2022 का, तो उसका सोशल साइंस का सेट 1 आज हम लोग कंप्लीट में सॉल्यूशन करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, अंत तक आप लोग वीडियो पे बने रहें। तो दोस्तों, मॉडल क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सबों के लिए, क्योंकि मॉडल क्वेश्चन को लगा लेना आप लोग के लिए एक फ़ायदेमंद होगा। क्यों? आपको एक माहौल पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आने वाले हैं, और मॉडल क्वेश्चन से बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिल जाएंगे आपको फाइनल एग्ज़ाम में। क्योंकि क्लास 10th का जो मॉडल क्वेश्चन जारी किया था जैक ने 2022 का, तो उससे अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं 10th का, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं स्टूडेंट से बात भी कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि लगभग 75% क्वेश्चन जो है वो मॉडल प्रश्न पत्र से मिले थे, सेट 1 या सेट 2 दोनों में। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए, तो आप लोग मॉडल सेट को ज़रूर कंप्लीट करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कक्षा 9th का है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान, और जिसमें 1.5 घंटे का समय मिलेगा आपको और 40 नंबर का प्रश्न रहेगा टोटल। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है 1815 ईस्वी में 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई? तो 1815 ईस्वी में वाटरलू जो युद्ध हुआ था उसमें फ्रांस की हार हुई थी। तो 1 नंबर का आंसर सही है। दूसरा है क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था? तो क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज जो था 3 वर्गों में बटा था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तो दूसरा का आंसर सही है। तीसरा नंबर है चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्ति के समूह को क्या कहा जाता था? तो चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्ति के समूह को पादरी वर्ग कहा जाता था। 3 का ग नंबर सही है। चौथा है फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना? तो 1791 ईस्वी में। चौथा नंबर आंसर सही है। पांचवा है फ्रांस में 1793 से 1794 ईस्वी के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता है? तो उस समय के काल को आतंक का राज कहा जाता था। छठा नंबर क्वेश्चन है 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था? तो 1917 से पहले रूस पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। तो आपका आंसर सही है, 6 नंबर का। सातवां है रूसी संसद का नाम क्या था? तो रूसी संसद का नाम जो था वो ड्यूमा था, ड्यूमा। नेक्स्ट है 8वां बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? तो बोल्शेविक पार्टी का नेता जो था वो लेनिन था। 8वां का आंसर सही है। 9वां नंबर है रूसी क्रांति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? ऑप्शन है आपके प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना, दूसरा ऑप्शन है जमीन किसानों को देना, तीसरा है कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण, और चौथा है गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा देना। तो रूसी क्रांति का जो प्रथम मुख्य उद्देश्य था, ये चारों स्टेटमेंट एकदम बिल्कुल सही हैं। तो आपका 9 नंबर का आंसर सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 10वां क्वेश्चन है खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है? तो खूनी रविवार जो हुआ था वो 9 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ था। तो 10 का आंसर सही है। 11 नंबर है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 2.42%। ठीक है, यानी 11 नंबर का हो जाएगा ख। 12 नंबर है भारत की मानक यानी उत्तर रेखा कौन सी रेखा है? तो भारत के मानक समय मतलब भारत के जो समय है गुजरात और राजस्थान के बीच जो 2 घंटे का समय, इसको बराबर करने के लिए भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक समय रेखा खींचा गया है। तो 12 नंबर का ग हो जाएगा सही। 13 नंबर का कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? तो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके माध्यम से कर्क रेखा जो है उड़ीसा से नहीं गुजरती, क्योंकि कर्क रेखा गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड ये तीनों से गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ठीक है, उड़ीसा से। तो घ नंबर आंसर सही है। फिर 14 विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में स्थित है। 15वां क्वेश्चन है एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, तो उस वैसे स्थलीय भाग को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं, जैसे भारत का प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है। फिर 16 नंबर है बाढ़ के मैदानों के नए तथा युवा निक्षेप को किस नाम से जाना जाता है? तो बाढ़ वाले मैदान के नए और युवा निक्षेप को हम लोग खादर कहते हैं, खादर। तो 16 का ग आंसर सही। 17 है गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है कोंकण तट। ठीक है, 17 का ग नंबर। 18 नंबर है किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है? तो वो है लक्षद्वीप। ठीक है, 18 का आंसर सही है। 19 है विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी की है? तो वो है अमेजन। देखिए जो ब्राजील के साइड बहती है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, अमेजन उसका है जो सबसे बड़ा अपवाह द्रोणी अमेजन का है। 20 नंबर है कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो दिया हुआ स्टेटमेंट जो है ऑप्शन दिया हुआ है क नंबर गंगा, ख नंबर यमुना, ग है नर्मदा और घ है गोदावरी। तो दिया जो स्टेटमेंट है उसके माध्यम से ग नंबर आंसर सही है, नर्मदा। आगे है
21 नंबर, पालमपुर गांव की कितनी % जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है? तो पालमपुर की जो है 75% जनसंख्या जो है वो अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है। जितना भी मैं क्वेश्चन इसमें मॉडल सेट में करा रहा हूँ और ये जो टर्म 1 के लिए सिलेबस दिया हुआ है आपका सोशल साइंस का, ये सारे चैप्टर वाइज मैंने कंप्लीट एमसीक्यू सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखा है अपने चैनल पे। अगर आपको पूरा डिटेल में आपको देखना है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। हो सकता है कि मैं इस डिस्क्रिप्शन के नीचे उसका लिंक दे दूं, तो आप ज़रूर एक बार चेक करें, क्योंकि उसमें लगभग मैंने एक चैप्टर से रिलेटेड 100 से 150 क्वेश्चन एमसीक्यू बनाए हैं और गारंटी है उससे सवाल कभी आपका बाहर नहीं जा सकता है। तो आप लोग ज़रूर उस वीडियो को भी एक बार प्यार दें। नेक्स्ट है 22 नंबर, खरीफ फसल की अवधि क्या है? तो खरीफ फसल की अवधि जून से अक्टूबर तक होती है, ठीक है, 22 का क। 23 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध क्या है? इसके ऑप्शन है क खाद्यान्न के उत्पादन से, ख है तिलहन के उत्पादन से, ग है दूध के उत्पादन से और घ है मत्स्य पालन से। तो हरित क्रांति का उद्देश्य जो है वो खाद्यान्न के उत्पादन से है। 23 का क नंबर। 24 है, निम्न में कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? तो कार्यशील पूंजी का उदाहरण आपका ऑप्शन दिया हुआ है, क नंबर औजार, ख नंबर भवन, ग नंबर नगद पैसा तथा कच्चा माल और घ नंबर मशीन, ठीक है। तो नगद पैसा और कच्चा माल जो है ये है कार्यशील पूंजी का उदाहरण, तो ग नंबर सही होगा। 25 नंबर है, निम्न में कौन सा एक गैर कृषि क्रिया है? ऑप्शन है क नंबर खेतों की जुताई करना, ख नंबर सिंचाई करना, ग फसल की देखभाल करना और ग खाद एवं बीज की बिक्री करना। तो खाद एवं बीज की बिक्री करना हो जाएगा आपका गैर कृषि क्रिया, ठीक है, गैर कृषि क्रिया, खाद एवं बीज की बिक्री करना। 26 नंबर है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन है एक, कथन दिया हुआ है, जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। और कथन 2 है कि मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति प्रचलित प्रदान है। तो इसका दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, तो इसका ग नंबर आंसर सही हो जाएगा। कथन 1 और कथन दोनों सही है, ग नंबर 26 का। 27 नंबर है, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? तो जहाँ की जनसंख्या शिक्षित और स्वस्थ रहेगी वहाँ की अर्थव्यवस्था जो है उसकी परिसंपत्ति कहलाएगी। तो 27 का क नंबर आंसर बिल्कुल सही है। 28 नंबर है, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है? तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन है आपके पास क नंबर, जब प्रचलित मजदूरी की दर से कम मजदूरी पर लोग काम करते हों, ठीक है। नेक्स्ट है, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है और जब व्यक्ति को अपनी रुचि के मुताबिक काम नहीं मिलता है। और घ नंबर ऑप्शन आपका सेकंड पेज पर दिया हुआ है, तो ख नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है। 28 नंबर का ख आंसर बिल्कुल सही है। फिर 29 नंबर है, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं? ऑप्शन है सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लॉटो शिविर, ग है क एवं ख दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लॉटो शिविर दोनों चलाया गया, तो इसका 29 का ग नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है, ग नंबर। तीसरा नंबर है, मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? तो मौसमी बेरोजगारी ये होता है कि जब किसी खास फसली मौसम में रोजगार मिलता है, ठीक है, या तो जब वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता है। तो इसका ख नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, जब किसी खास फसली मौसम में रोजगार मिलता है। और 30 का ख नंबर। 31 में लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है लोकतंत्र का शासन। ये भी चैप्टर मैंने करा रखा है पूरा ऑलरेडी, आपको फुल एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से। प्लेलिस्ट को आप लोग जरूर चेक करें, इसमें दोनों चैप्टर अपलोड है, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों और संविधान का निर्माण। तो 2 चैप्टर आपका टर्म 1 में आने वाला था, उसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दिया हुआ है। 32 नंबर है, इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो 32 नंबर का स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि एक ही राजनीतिक दल का शासन बार बार नहीं हो सकता है। तो ये आपका ख नंबर बिल्कुल सही होगा, ख नंबर। 33 नंबर है, इनमें कौन सा गलत है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, ये बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने प्रतिनिधियों के पास होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ग नंबर है, लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें वंशानुगत शासक द्वारा शासन चलाया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। और घ नंबर है, लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति डेमोक्रेसी से हुई है, ठीक है। तो ये 3 स्टेटमेंट सही हैं, तो ग नंबर हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा कथन गलत है। आगे 33 है, 34। तो 34 में है, निम्न में कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? तो क नंबर ऑप्शन है इसका, लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। आगे, लोकतंत्र शासन पद्धति
दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेह वाला स्वरूप है, ये भी बिल्कुल सही है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, ये भी बिल्कुल सही है। घ नंबर है लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता, तो यह स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, मतलब घ नंबर आंसर सही है, 34 का घ नंबर। 35 नंबर है पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की, तो कब किया था, 1994 ईस्वी में, ठीक है, 1994 ईस्वी में किया था, 1999 ईस्वी में, सॉरी 1999 ईस्वी में। 36 नंबर है दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ, तो 1994 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका स्वतंत्र हुआ था गोरों के शासन से। आगे 37 नंबर है रंगभेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित थी, ऑप्शन है श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, चीन, तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा आपका आंसर 37 का ख। आगे है 38 नंबर, 38 में दिया है भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, ठीक है। 39 नंबर है लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है, तो इसमें शासन प्रमुख का नाम नहीं रहता है पहले से, तो 39 का ख आंसर बिल्कुल सही है। 40 नंबर है भारतीय संविधान सभा ने किस दिन अपना काम पूरा किया, मतलब भारतीय संविधान किस दिन बनकर तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो 40 का ग नंबर आंसर बिल्कुल सही है। तो आज हम लोग सेट 1 सोशल साइंस का सेट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, क्लास 9th का मॉडल सेट 1 टर्म 1 के लिए, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में सेट 2 इसका मिल जाएगा, उसके बाद साइंस, उसके बाद इंग्लिश, मैथ और हिंदी, ये सभी विषयों को मैं अपलोड करूंगा अपने चैनल पे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। आगे जो है इसमें टर्म 2 के लिए आपको पूरा ट्यूटोरियल दिया जाएगा हर एक सब्जेक्ट के लिए, या तो वो क्लास 11th हो, क्लास 8 हो या क्लास 9th हो। तो बस आप लोग को कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को प्रेस करके रखना है दोस्तों, ताकि मेरे सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके और आप एक अच्छे तैयारी कर सकें। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।